जय माता दी। राधे राधे। आइए जानते हैं कार्तिक महीने की कृष्ण पक्ष की रमा एकादशी व्रत के बारे में। व्रत कब करना है, तुलसी में जल कब से कब तक ना चढ़ाएं, दीपदान आपको कैसे करना है और भाग्य परिवर्तन के कौन कौन से कार्य आपको करने हैं। देखिए, पूरे महीने के आप सभी जो हैं कार्तिक महीने के विशेष उपवास इत्यादि नहीं कर पाते हैं, कोई नियम नहीं ले पाते हैं, तो कार्तिक महीने का संपूर्ण फल प्राप्त करने के लिए आपको कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की दोनों एकादशी का व्रत तो जरूर से करना चाहिए। कार्तिक महीने का विशेष फल आपको मिलेगा। साथ के साथ दामोदर भगवान तुलसी माता की कृपा होगी। इस बार 2 दिन एकादशी है तो भारी दुविधा है कि एकादशी का व्रत हमें कब करना चाहिए। एकादशी तिथि शुरू होने से पहले तुलसी पत्र आप तोड़ लीजिए। एकादशी तिथि जब से शुरू होगी तब से एकादशी तिथि समाप्त होने पर आपको तुलसी का पत्ता बिल्कुल नहीं तोड़ना है और श्री नारायण तुलसी पत्र के बिना पूजा आराधना स्वीकार्य नहीं करेंगे। तो एकादशी तिथि शुरू होने से पहले तुलसी पत्र तोड़कर आप रख लीजिएगा। देखिए, एकादशी पर आपने तुलसी में जल चढ़ाने का विशेष ध्यान रखना है। आपको तुलसी में जल नहीं चढ़ाना है। रोज आप जल चढ़ाते हैं तो एक दिन कम से कम आप तुलसी में जल चढ़ाने से स्वयं को रोकिएगा। सिर्फ आप दीप दान कर, पूजा परिक्रमा, शालिग्राम भगवान जी का पूजन करके यहाँ पर आप कार्तिक महत्व का ये जो व्रत है श्री नारायण से संबंधित कोई मंत्र जाप करते हैं, विष्णु सहस्त्र नाम श्रवण करते हैं, पाठ करते हैं तो बैठकर आप कीजिएगा। परंतु एक दिन आप तुलसी में जल नहीं चढ़ाएंगे, इस चीज़ का खास ध्यान रखिएगा। कार्तिक महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 16 अक्टूबर गुरुवार सुबह 10:36 पे। एकादशी तिथि समाप्ति होगी 17 अक्टूबर सुबह शुक्रवार सुबह 11:12 के आसपास। तो ऐसे में उदया तिथि हमेशा मान्य की गई है और द्वादशी मिश्रित एकादशी करना ज़्यादा शुभ होता है। पंचांग में भी यही लिखकर आ रहा है कि 17 अक्टूबर दिन शुक्रवार को हमें एकादशी व्रत करना है, क्योंकि द्वादशी मिश्रित एकादशी करना ही सर्वश्रेष्ठ और शास्त्रों में वर्णित एकादशी के रूप में कहा गया है। तो 17 तारीख शुक्रवार को आप सभी व्रत कीजिएगा और 18 तारीख को आप सभी को अपने व्रत का पालना करना होगा। 18 तारीख को व्रत का पालना करने का सुबह जो समय है वो 6:31 से 8:44 के आसपास आपको व्रत खोलना होगा। हरिवासर की आप चिंता न करें। हरिवासर 17 अक्टूबर शुक्रवार की शाम को 5:30 बजे के आसपास समापन की ओर हो गया होगा, तो फिर चिंता करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो 17 तारीख शुक्रवार को आप व्रत उपवास करना है। अब इस दिन 17 अक्टूबर शुक्रवार को ब्रह्म मुहूर्त 4:52 से 5:40 तक, सूर्योदय का जो समय होगा वो 6:28 तक, सूर्यास्त का समय 5:55 तक रहेगा। इस दिन बहुत सुंदर ब्रह्म योग और श्रेष्ठ स्वरूप में कई तरह के संयोग बन रहे हैं। प्रातःकाल पूजा का शुभ मुहूर्त 5:08 से 6:23, शाम की पूजा का समय 5:49 से 7:05 के आसपास। राहु काल में किसी नए कार्य की शुरुआत ना करें। राहु काल सुबह 10:30 बजे से 12 बजे तक है। आप कोई पहले से चलता हुआ कार्य निश्चित रूप से कर सकते हैं, परंतु नए कार्य की शुरुआत राहु काल में ना करें। द्वादशी तिथि कब से कब तक है? द्वादशी तिथि 17 अक्टूबर शुक्रवार सुबह 11:13 से शुरू है और द्वादशी तिथि समाप्त होगी 18 अक्टूबर शनिवार दोपहर 12:18 के आसपास। तो ठीक है, यह बात हो गई। इस दिन आप सभी को तुलसी की जो लकड़ी है उसे घी में डुबाकर, कच्चा सूत या रुई में उसे डुबाकर आपको श्री नारायण के समक्ष ओम नमो भगवते वासुदेवाय महामंत्र का जाप करते हुए अपने घर पर दीपदान जरूर करना है। तुलसी की मिट्टी अपने मस्तक पर जरूर धारण करें। तुलसी माता अपने गले में पहने तुलसी की माला और साथ के साथ आप सभी तुलसी की लकड़ी को घिसकर किसी पत्थर पर हरी चंदन बनाकर
उसका श्री नारायण को इस दिन अभिषेक सुंदर रूप में श्रृंगारित करते हैं तो यह चमत्कार के रूप में जाना जाता है। तो इस तरह से यह तुलसी से जुड़े हुए कार्य आपको करने हैं। कहते हैं कि रमा एकादशी स्वयं माता लक्ष्मी का स्वरूप मानी जाती है। इस दिन व्रत करने से आपको जो है धन की प्राप्ति होती है, आपके घर से दुख दरिद्रता दूर होती है और भगवान नारायण प्रसन्न होते हैं, आपके समस्त पापों का जो है नाश करते हैं। और इस व्रत को करने से मन जो है शांत होता है और मन की स्थिरता बनी होती है। किसी कार्य को अगर हम करते हैं तो वो स्थिर मन लगाकर हम करते हैं, ऐसा फल इस व्रत से हमें प्राप्त होता है। तो ये थी एकादशी व्रत से जुड़ी हुई जानकारी। आशा करती हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय ज़रूर लिखिएगा। मिलती हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना। जय श्री राधे।